Hello students, BA Part 2, welcome back to Sociology classes. Today our topic is features of modern education. आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं. ओके. वर्तमान शिक्षा प्रणाली का रूप परंपरागत शिक्षा की प्रकृति तथा उद्देश्य से काफ़ी भिन्न है. आज शिक्षा की प्रकृति औपचारिक ही नहीं है, अपितु परिवार से प्रभावित होने की जगह यह परिवार को प्रभावित कर रही है. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है. सामाजिक स्तरीकरण तथा गतिशीलता में वृद्धि करने में आधुनिक शिक्षा का विशेष योगदान है. शिक्षा को आज विशेषीकरण के सर्वप्रमुख साधन के रूप में देखा जा सकता है. इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि आधुनिक शिक्षा की प्रकृति को इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर समझा जाए. ओके. अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड रूसेक के अनुसार इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस which molds the attitude and determines the conduct of both the child and the adult. शिक्षा अनुभव की वह संपूर्णता है जो किशोर और वयस्क दोनों की अभिवृत्तियों को प्रभावित करती है तथा उनके व्यवहारों का निर्धारण करती है. ओके. नंबर 1 पॉइंट है औपचारिक शिक्षा की प्रधानता. आधुनिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता इसकी औपचारिक प्रकृति है. औपचारिक शिक्षा एवं संस्थागत शिक्षा है जिसकी व्यवस्था औपचारिक रूप से संगठित विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा की जाती है. ऐसी शिक्षा अनेक विषयों में विभाजित होती है. प्रत्येक विषय का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है तथा एक निश्चित अवधि में उस पाठ्यक्रम को पूरा करके परीक्षा पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों को अपनी कुशलता और प्रतिभा का प्रमाण देना पड़ता है. औपचारिक शिक्षा विशेषीकृत होती है. इसका तात्पर्य है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जिस तरह के ज्ञान को अधिक उपयोगी समझा जाता है, पाठ्यक्रम के द्वारा उसी के प्रशिक्षण पर अधिक प्रकार के विश्वास अथवा परंपराओं का कोई स्थान नहीं होता है. औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित करना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना है. संगठन के दृष्टिकोण से औपचारिक शिक्षा की संरचना आंतरिक और बाह्य जैसे दो भागों में विभाजित होती है. उदाहरण के लिए प्रशासन की व्यवस्था, अध्यापक, विद्यार्थी, पुस्तकालय, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा अनुशासन के नियम आधुनिक शिक्षा की आंतरिक संरचना है. दूसरे जिन उद्देश्यों को लेकर शिक्षा की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है उसे हम शिक्षा की बाह्य संरचना कहते हैं. सेकंड पॉइंट है शिक्षा का अन्य संस्थाओं से संबंध. कुछ समय पहले तक शिक्षा एक स्वतंत्र संस्था थी जिसे राजनीतिक और आर्थिक नीतियों से अलग रखने का प्रयत्न किया जाता था. वर्तमान शिक्षा को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एक उप प्रणाली के रूप में देखा जाता है. इसके फलस्वरूप शिक्षा का सामाजिक और आर्थिक
राजनीतिक व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। सामाजिक व्यवस्था का संबंध परिवार, पड़ोस, समुदाय में संबंधों की प्रकृति तथा सामाजिक मूल्यों से है। नेक्स्ट है शिक्षा स्तरीकरण का माध्यम। परंपरागत समाजों में शिक्षा का रूप अनौपचारिक होने के कारण सभी व्यक्तियों को समान प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप शिक्षा के आधार पर किसी प्रकार की समानता अथवा वर्ग भेद को प्रोत्साहन नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा से गतिशीलता में वृद्धि। वर्तमान शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता उसका गतिशीलता से घनिष्ठ संबंध होता है। साधारण शब्दों में गतिशीलता का अर्थ स्थिति में परिवर्तन होना। इस दृष्टिकोण से गतिशीलता तीन प्रकार की होती है: स्थानीय गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता और व्यावसायिक गतिशीलता। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषीकरण का साधन। समाज की वर्तमान आवश्यकताओं ने शिक्षा को विशेषीकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन बना दिया है। शिक्षा और विशेषीकरण में एक गुणात्मक संबंध है। इसका तात्पर्य है कि समाज में जैसे जैसे विशेषीकरण बढ़ता है, ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र बहुत से विशेषीकृत भागों में विभाजित होने लगता है। शिक्षा में विशेषीकरण बढ़ने के साथ ही समाज में विशेषीकरण से पहले भी अधिक तेजी के साथ बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए आज शिक्षा केवल कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून अथवा प्रबंध से ही संबंधित नहीं है, वरन इनमें से प्रत्येक भाग बहुत सी शाखाओं में विभाजित है। विज्ञान के अंतर्गत इंजीनियरिंग की शिक्षा भी एक छोटा सा भाग है, जबकि स्वयं इंजीनियरिंग की शिक्षा भी कंप्यूटर, संचार, बिजली, निर्माण कार्य, जहाजरानी, यांत्रिकी तथा बहुत से दूसरे क्षेत्र में विभाजित है। शिक्षा के द्वारा जैसे जैसे विशेषीकरण में वृद्धि हो रही है, समाज का रूप लगातार पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। वर्तमान शिक्षा की एक अन्य विशेषता इसका धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य केवल यही नहीं है कि आज शिक्षा धर्म और नैतिकता से संबंधित न होकर विज्ञान और तर्क पर आधारित है, अपितु शिक्षा इस अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है कि इसके द्वारा मानवतावादी और समताकारी मूल्यों का अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इसे हम एक लौकिक शिक्षा भी कह सकते हैं। अनेक ऐसी रूढ़ियाँ समस्याएं हैं जो धार्मिक विश्वासों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। आधुनिक शिक्षा के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वर्तमान शिक्षा धर्म विरोधी है, अपितु शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों की मौलिक विशेषताओं की समानता को स्पष्ट करके धार्मिक एकीकरण में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में शिक्षा, एजुकेशन इन इंडिया। संसार के अन्य देशों में संस्थागत शिक्षा का विकास जहाँ बहुत बाद में हुआ, वहीं भारत में शिक्षा की परंपरा हजारों वर्ष प्राचीन है। यद्यपि इसके रूप में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रम में विभाजित करके ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में जीवन के पहले 25 वर्ष ज्ञान प्राप्ति तथा शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए। यह शिक्षा गुरुकुल में प्रदान की जाती थी तथा अनुशासन और जीवन की सरलता इस शिक्षा का सर्वप्रथम आधार थे। इस शिक्षा में व्याकरण, धर्मशास्त्र का ज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष के ज्ञान का विशेष महत्व था। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना था। भारत में जब बौद्ध साम्राज्य की स्थापना हुई तो उच्च स्तर की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाने लगा। इस समय नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें पूर्वी एशिया के देशों तक से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे।
बौद्ध साम्राज्य के पतन, छोटे छोटे राजाओं के बीच होने वाले युद्ध तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण न केवल इन विश्वविख्यात शिक्षा संस्थाओं का पतन हो गया, वरन 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारतीय समाज संस्थागत शिक्षा के रूप में बिल्कुल वंचित रहा। यही वो समय था जब शिक्षा के अभाव में यह धर्म के नाम पर रूढ़ियों, अंधविश्वास, सामाजिक समस्याओं तथा मानवीय शोषण को खूब प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यह नीति जिन उद्देश्यों को लेकर लागू की गई उन्हें निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। नंबर 1, एक संगठित राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा के द्वारा भारतीयों में ज्ञान, उद्देश्यपूर्ण जीवन तथा आत्मविश्वास को बढ़ाना। नंबर 2, शिक्षा के परंपरागत रूप में परिवर्तन करके इसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना। नंबर 3, शिक्षा के परंपरागत रूप में परिवर्तन करके इसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना। एंड नंबर 4, शिक्षा के द्वारा एक ऐसी सामाजिक चेतना विकसित करना जिससे विभिन्न संघर्ष और तनावों को कम किया जा सके। एंड नेक्स्ट, नागरिक में बंधुत्व की भावना, व्यक्तिगत गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना। एंड अध्यापकों की मनोवृत्ति तथा व्यवहार में परिवर्तन करके उनके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करना। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, भारत में शिक्षा की समस्याएं।